गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर हम बोलो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में थोड़ा सा हमारा रह गया था, उसी को हम दोबारा से शुरू करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। उसके बाद हम तुरंत बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज अमीन्स। और अमीन्स जितना आपका होगा वो आपके एग्जाम्स में भी आएगा, राइट। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कल हमने देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और जो उसे लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, एल से लेफ्ट, एल से ही लेवो, उस सब्सटेंस को हम बोल देंगे लेवो रोटेटरी। और जो लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कल बात की थी about the condition for optical activity, conditions for optical activity, right। आज हमें ये डिस्कस करनी है कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन की कल हमने बात की थी, कुछ मैंने बोला था कायरल वर्ड। क्या बोला था? कायरल वर्ड। अभी कायरल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। अब पहली बात आती है कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कि भाई कार्बन पर अगर सारे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और चारों ही बॉन्ड्स पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, तो दैट इज आवर कायरल कार्बन, है ना। तो अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तक हम कल ऑलरेडी देख चुके थे। आज बात करेंगे हम सेकेंड कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन वो कि द कंपाउंड should be chiral, but it means that it contains chiral carbon। chiral carbon क्या होती है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और चारों ही बॉन्ड जो बने उसके, वो डिफरेंट ग्रुप्स से बने, राइट। चारों ही जो ग्रुप बॉन्ड बने वो डिफरेंट ग्रुप्स से बने, तो उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं? कायरल कार्बन, राइट। फर्स्ट कंडीशन तो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए, द कंपाउंड शुड बी असिमेट्रिक। द कंपाउंड शुड बी असिमेट्रिक। जो हमारा कंपाउंड होना है वो एसिमेट्रिक हो, मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, means cannot be divided into equal parts by anything, right। तो वो एसिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास,
जो ये कंपाउंड्स अगर मैं इसे बीच में से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल मुझे सेम ही नहीं मिल रहा नीचे। तो ये है एक सिमेट्रिक कंपाउंड। तो सिमेट्रिक कंपाउंड बीच में से बराबर डिवाइड हो गया, जो ऊपर था वही नीचे मिल गया, राइट। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमें क्या चाहिए? आसिमेट्रिक। आसिमेट्रिक मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय एनीथिंग। लेकिन ये तो हो गया। तो इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, मीन्स ये लाइट को रोटेट करेगा ही नहीं, ना ही लेफ्ट में करेगा ना ही राइट में करेगा। इसका रीजन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमें आगे पढ़ना है। जैसे कार्बन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड किधर रोटेट कर रहा है लाइट को? जैसे कार्बन, इसका बॉन्ड बना है COH के साथ, इट इज CH3, इट इज OH एंड here H। अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं, क्या रख दूं मैं यहाँ? मिरर रख दूं। अब मिरर में क्या होता है? जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट दिखता है, और जो राइट होती है वो लेफ्ट साइड में दिखती है, और जो चीज बीच में होती है वो एज इट इज दिखती है, राइट। तो ये मिड में है, ये तो एज इट इज दिखेगी। जो हमारी लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट है, ये राइट है। जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगी, और जो लेफ्ट है वो राइट। यही तो होता है मिरर में। कभी मिरर मिरर के सामने रोज खड़े होते हैं हम लोग। मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, जो हमारा सीधा हाथ है वो मिरर में उल्टा दिखता है, और जो उल्टा हाथ है वो मिरर में हमें सीधा दिखता है। तो सेम यहीं पे चीज होगी, राइट। या फिर इसे ऐसे भी देख लेना, अपनी कॉपी पे क्या करना, मिरर ही रख लेना, एक कंपाउंड बना के इधर मिरर रख के कंपाउंड देखने की कोशिश करना, तो वो ये बनेगा। बेटर आप इसे प्रैक्टिकली खुद कर ले तो दिमाग में बैठ जाएगी। ये मेन हमारा कोऑर्डिनेशन में था, बट ये पोर्शन कट गया, थोड़ा सा है यहाँ पर, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसमें जो हमारा OH है वो किधर है? राइट साइड पे। OH की पोजीशन बताएगी हमें कि जो हमारा कंपाउंड है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। कारैलिटी की कंडीशन को ये फुलफिल करता है। चारों जो ग्रुप्स जुड़े हैं वो सारे क्या है? हमारे डिफरेंट है। अब OH की पोजीशन डिसाइड करेगी कंपाउंड इज लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो हमारा ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें OH है राइट साइड में, तो इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो हमारा सेकंड कंपाउंड है जिसमें OH है लेफ्ट साइड में, दैट विल बी लेवोरोटेटरी। मींस ये कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है इन राइट साइड, एंड ये वाला कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है इन दी लेफ्ट साइड, राइट। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन भी अभी डराइव करेंगे। अब जो ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है और साथ में क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, उनको हम बोलते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलेंगे इनएंशियोमर्स। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना आइसोमर्स, ये होते हैं इनएंशियोमर्स, कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो इनएंशियोमर्स को अगर हमें डिफाइन करना है, इनएंशियोमर्स को अगर हम डिफाइन करें तो द टू कंपाउंड्स which are mirror image to each other are known as enantiomers। जो एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? enantiomers बोलते हैं, राइट। और किसी कंपाउंड में जितना D है, मतलब 50% अगर D है और 50% ही अगर L हो, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर।
उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, कि जितना एक कंपाउंड के अंदर डी प्रेजेंट है उतना ही एल प्रेजेंट हो, दैट इज आवर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल concentration of D and L are called racemic mixture, are called racemic mixture। और जितना L होगा उतना ही D होगा, तो कुछ हिस्सा लाइट को रोटेट करेगा D की तरफ, मतलब राइट की तरफ, और कुछ हिस्सा रोटेट करेगा लेफ्ट की तरफ। तो होता है ना इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसका जितना इफेक्ट इधर है उतना ही इधर है, तो लास्ट में क्या हो जाता है, नल, जीरो। इसी तरह कोई लाइट को इतना ही लेफ्ट में करे उतना ही राइट में करे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो। तो जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो लाइट को रोटेट एक्चुअल में नहीं कर पाता। एंड it is always and it is always optically inactive due to external compensation। राइट। अब जो एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था उसी की बात करते हैं। इसके अंदर देखो दो कायल कार्बन है, इस कार्बन को देखो, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, ये फोर्थ ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट। इसी तरह अगर इस कार्बन की बात करें हम, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, बिल्कुल डिफरेंट। तो कोई कंपाउंड जिसमें टू कायल कार्बन होती है, अगर उनके अंदर क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मतलब अगर उनको काटे तो दूसरा हिस्सा बिल्कुल उनके जैसा मिले, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। वो क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अब ये H यहाँ नहीं दिखेगा, ये मिरर की तरह लगा लो, ये H यहाँ नहीं दिख रहा, तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। राइट। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात करते हैं। तो द compounds having two chiral carbon, compounds having two chiral carbon is optically inactive, is optically inactive। वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, बिकॉज इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब वो सिमेट्रिक है, इस वजह से। अगर एसिमेट्रिक हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। राइट। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बात हो गई ऑप्टिकली एक्टिव की और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। दूसरा देखो, जैसे हमने बात की थी इनएंशियोमर्स की, यहाँ पे टू कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, उनको क्या बोल देते हैं, इनएंशियोमर्स। इसी तरह एक वर्ड होता है डाई स्टीरियोमर्स। ये क्या है, डाई स्टीरियोमर्स। इन कंपाउंड्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो दे आर नॉट mirror image to each other, they are not mirror image to each other। ये आपस में मिरर इमेजेस
नहीं होते, राइट। तो इस तरह हम डिफाइन कर देंगे डायस्टीरियोमर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेलोअरीज एंड हेलोअल्केन्स। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद एक दो पेजेस छोड़ देना और अब शुरू करो एमीन्स। नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। आपका 13th चैप्टर है ये। एमीन्स, राइट। सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। वैसे में नोमेनक्लेचर किया हुआ है बट इसका थोड़ा सा अलग है, वो चीज मैंने तब आपको कराई नहीं थी, अब यहाँ पर करा दी, राइट। पहली बात तो आती है कि अमीन्स होते क्या है। अमीन्स होते क्या है? अमीन ग्रुप कौन सा होता है? आर NH2। अमीन ग्रुप कौन सा होता है? आर NH2, राइट। ये NH2 आता कैसे? जैसे NH3 था हमारे पास, अमोनिया, इसमें से हम आर ग्रुप ऐड करेंगे, राइट। क्या करेंगे? आर ग्रुप को ऐड करेंगे और एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा RNH2। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। इसमें फिर से हम आर ग्रुप ऐड करेंगे और हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? R2NH। ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमीन। इसी तरह अगर इसमें हम एक और R ऐड कर दें तो एक बचा कुचा वो हाइड्रोजन में चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? R3N। मीन्स नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड इसके साथ बने, तो इट इज 3 डिग्री अमीन। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें R3N की, इट विल बी लाइक अमोनिया सेम। आप बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन इसे सोल्व करके भी बना सकते हो, राइट। कैसी शेप है इसकी? पिरामिडल। बॉन्ड्स कितने हैं इसके? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब, और साथ में एक लोन पेयर, तो इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हमारा 1 डिग्री अमीन होता है, चाहे वो हमारा 2 डिग्री अमीन हो, चाहे वो हो हमारा 3 डिग्री अमीन, वो सारे ही पिरामिडल होते हैं। उन सबकी ही नाइट्रोजन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। सारी नाइट्रोजन क्या होती है यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। Now we will discuss about nomenclature. पहले 1 डिग्री अमीन की बात करते हैं। 1 डिग्री अमीन में मीन्स जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। हम नाम कैसे लिखते थे? पहले साइड चेन, देन साइक्लो, देन कार्बन चेन, देन बॉन्ड, देन फंक्शनल। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। अब कोई साइड चेन तो नहीं है, ये एक अकेली कार्बन है, एक कार्बन के हम यूज करते थे मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और NH2 के लिए नेम इज मिथेनामाइन। इसी तरह अगर हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 CH, कार्बन चेन की बात करते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर की कार्बन चेन है, 4 के लिए ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अमीन किस पे जुड़ा है? 2 पे तो 2,
अमीन, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें 2 डिग्री अमीन की, आगे 2 डिग्री अमीन की, उसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा या 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। दैट विल बी आवर 2 डिग्री अमीन, लाइक CH3। अब इसमें एक कार्बन पर नंबर आ सकता है, या तो इस पे डाल दो या इस पे डाल दो, एक ऐसे ही रह जाएगी। जो ऐसे ही रह जाएगी वो हमारी साइड चेन बन गई, और साइड चेन किसके साथ जुड़ी है? नाइट्रोजन के साथ। तो नेम विल बी एन मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH के लिए अमीन। इसी में अगर हम बात करें, जैसे अगर आ जाए C2H5 N CH3 और यहाँ पर H। अब बात आए अगर कि किसको मैं साइड चेन बनाऊं और किसको मेन चेन बनाऊं, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है दैट विल बी आवर साइड चेन। ये इसको हम अगर ऐसे लिख लें CH2 CH3 1 2, it will be our main chain and this will be our side chain. Name will become N मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए A, and this is for amine, right? So it will be N मिथाइल इथेन अमाइन। इसी तरह अगर हम बात करें 3 डिग्री अमीन की, थ्री डिग्री अमीन का मतलब क्या है कि भाई इस पर जो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड है वो अल्काइल ग्रुप के साथ ही बने होंगे। जो तीनों बॉन्ड है वो किसके साथ बने होंगे? अल्काइल ग्रुप के साथ ही बने होंगे। जैसे कंपाउंड आ जाएगा अगर हमारे पास CH3 N CH3 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? अब देखो, गिनती तो एक, नंबरिंग तो एक पे आ सकती है, सब पे तो हम नंबरिंग नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर हम सब पे नंबरिंग करेंगे तो दैट विल नॉट बी अ कंटिन्यूअस चेन। तो हम इसको मान लो एक ले लेते हैं, ये हमारी मेन चेन होगी, तो ये दो क्या होगी? साइड चेन। और जब दो एक जैसी साइड चेन है तो हम कैसे लिखते हैं? तो उसका नंबर होता है, उनको लिखते हैं। अब दोनों नाइट्रोजन से जुड़ी है तो NN डाई मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH के लिए अमाइन। तो इट इज NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। अगर वो हमारे पास कुछ इस तरह, अब किसको ले साइड चेन, किसको ले मेन चेन? जोन सी लॉन्गेस्ट चेन है दैट विल बी आवर मेन चेन एंड दीज टू विल बी साइड चेन। तो नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ एंड सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और फिर अमाइन। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए CH3 N CH2 CH2 CH3, राइट, और यहाँ पर लगा हो CH2 CH3, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट विल बी आवर मेन चेन 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, तो दैट विल बी आवर मेन चेन, और ये दोनों क्या बन जाएंगी? साइड चेन्स बन जाएंगे। नेम विल बी एन इथाइल, ई पहले आता है क्योंकि, देन एन मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन के लिए अमाइन, राइट। So this is an ethyl and methyl propane. इसी में एक केस और देखो,
दिस इज मेन चेन 1 2 3 4। ये हमारी क्या है साइड चेन्स। तो साइड चेन्स को लिख लेते हैं पहले एन एन डाई मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अब अमाइन। यहाँ पर हर जगह फर्स्ट कार्बन से जुड़ा था तो हमने डायरेक्ट अमाइन अमाइन लिख दिया था। ये 1 अमाइन लगा लो या खाली अमाइन लगा लो, एक ही बात। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हमारा अमाइन ग्रुप है दैट इज जॉइंड विद सेकंड कार्बन एटम, so it will become 2 amine. It is 2 amine. अब आगे चलते हैं, कुछ कॉमन नेम्स जो आपको याद रखने हैं। एक तो पता ही है आपको कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा हो NH2 तो इसका नाम क्या होता है एनिलीन। और इसका दूसरा नाम भी होता है अकॉर्डिंग टू रूल 5 जो मैंने लिखवाया था आपको, बेंजीन लिखेंगे और साथ में फिर लिख देंगे अमीन। इट विल बी बेंजीन अमीन। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं NH2 और यहाँ आ गया NO2 तो इट विल बी पैरा पोजीशन हो गई है, पैरा या 4 नाइट्रो एनिलीन। इट विल बी 4 नाइट्रो एनिलीन। इसी तरह अगर हम बात करें इसका जो कॉमन नेम होता है, इट इज ऑर्थो पोजीशन पर CH3 से जुड़ा है तो ऑर्थो टाउलिडाइन। एक तो टाउलिन पढ़ा है हमने, ये है टोलुडाइन। स्पेलिंग इज ऑर्थो TOLUIGI ऑर्थो टाउलिडाइन, राइट। टाउलिन CH3 से रिलेटेड है तो थोड़ा सा लगा लो कि भी CH3 तो लगा होगा, तो इस तरह नाम बन गया इसका ऑर्थो टाउलिडाइन। इसी तरह बेंजीन पर लगा हो N और अब हाइड्रोजन की जगह जुड़े उससे 2 NH3 और सॉरी CH3, दो क्या जुड़े हो CH3 तो 2 CH3 ये हमारे एक्ट करेंगे साइड चेन तो इट विल बी NN डाई मिथाइल। बेंजीन के लिए बेंजीन और अमाइन ग्रुप के लिए अमाइन तो इट विल बी NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, राइट। तो ये हो गई बात अमीन्स के अंदर नोमेनक्लेचर की। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। याद हो तो एक प्रिपरेशन तो मैंने आपको हेलोएरिन्स हेलोअल्केन्स में भी कराई थी, वो सेम यहाँ पर भी है। मैं बता दूंगी कौन से वाली, वहां पे भी मैंने बताई थी। अब हमें अमीन्स बनाना है। अगर हमें क्या बनाने हैं अमीन्स बनाने हैं तो अमीन में होता है नाइट्रोजन। तो हमेशा अमीन, ज्यादातर अमीन किस ग्रुप्स की हेल्प से बनेगा जिनके अंदर नाइट्रोजन हो। तो फर्स्ट हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स मींस जिनके अंदर NO2 होता है। तो हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स।
प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जिसमें फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब जिनके अंदर NO2 होता है, राइट। अगर है हमारा एल्केन के साथ नाइट्रो, मीन्स कार्बन चेन है नॉर्मल, तो उसके साथ NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो हम क्या कराएंगे, हमें क्या चाहिए, NH2 बनाना है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लाना है, मीन्स क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए कोई हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लेंगे, या तो निकल ले लो, निकल हमें हाइड्रोजन देता है, या फिर ले लो और टिन प्लस HCl, या ले लो Fe प्लस HCl। ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑक्सीजन। यहाँ पर बन जाएगा सिंपली RNH2, राइट। इसी तरह अगर हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन वगैरह हो गया, अगर हमारे पास क्या जुड़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ NO2 जुड़ा है, तो सेम चीज यहाँ पर होगी इन्हीं सब की प्रेजेंस में। हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, दैट विल बी NH2। इसी तरह नेक्स्ट है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये हमने पढ़ा था हेलोएरीन्स, हेलो एल्केन्स में। इसके अंदर हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के अंदर, या फिर हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी के अंदर। वही रिएक्शन सेम हम यहीं पर करने जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको सिंपली जस्ट मैं बता देती हूँ। जैसे कोई हमारे पास हेलो एल्केन है CH3CH2Br, उसमें क्या डालना है, अगर हम NH3 डालें तो यहाँ से एक H, यहाँ से Br बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 NH2। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेम ग्रुप डाल देंगे। इसके अंदर हम क्या डाल दें, सेम ग्रुप डाल दें, मीन्स CH3 CH2 Br। तो यहाँ से Br, यहाँ से HBr की फॉर्म में बाहर, और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा ग्रुप, दैट विल बी CH3 CH2 एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया, तो एक हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ जाएगा CH2 CH3। ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमीन। इसी के अंदर फिर से अगर हम सेम ग्रुप डाल दें, इसी के अंदर क्या करें, हम फिर से सेम ग्रुप डाल दें, दैट इज CH3 CH2Br। फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक H बचा हुआ है और यहाँ पर एक Br है, HBr विल बी आउट, और ये ग्रुप वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, एंड इट विल बिकम CH3 CH2 एंड CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इट विल बी 3 डिग्री अमीन, राइट। और अगर हम इसमें फिर से CH3 CH2Br डाल दें, CH3 CH2Br अगर हम इसके अंदर फिर से डाल दें, तो यहाँ पर बन जाएगा एक सोल्ट। सोल्ट मीन्स क्या आ जाएंगे इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा, इट विल बी N पॉजिटिव Br नेगेटिव। N पे पॉजिटिव साइन क्यों आया वो देखो, क्योंकि यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए,
चार बॉन्ड बनते ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर आ गया Br नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी साल्ट। चार के लिए क्वार्टर वर्ड, क्वार्टनरी और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है सॉल्ट, यहाँ पर क्या होगी फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टनरी सॉल्ट, राइट। और अगर हम इस क्वार्टनरी सॉल्ट के अंदर क्या डाल दें, NaOH डाल दें, अगर हम इस सॉल्ट के अंदर दूसरा, हमें अगर 1 डिग्री अमीन बनाना हो, क्या बनाना हो, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन के लिए क्या करते हैं, अगर हम इसमें डाल लें अमोनिया NH3 इन एक्सेस, बहुत ज्यादा अमोनिया डाल दें, तो क्या होता है, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। अमोनिया बहुत ज्यादा डाला हुआ है, इसकी वजह से फर्दर रिएक्शन होती है और यहाँ पर बन जाता है CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, राइट। ये हमारा, अगर हम एक्सेस में अमोनिया डाल देते हैं 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए तो सॉल्ट बन जाता है। अब हमें चाहिए तो तब 1 डिग्री अमीन ये बन गया सॉल्ट, तो इस सॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, NaOH डालेंगे, CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव के अंदर अगर हम क्या डाल दें NaOH, तो क्या करेगा, Na Br को ले जाएगा यहाँ से, OH एक हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 NH2। तो आज हमने 2 प्रिपरेशन देखी, बाकी की प्रिपरेशंस हम कल देखेंगे, राइट। हेलो सर, anybody having any problem, they can ask in chat regarding today's lecture। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर लास्ट क्लास जो हमने की थी वो चैट में पूछ सकता है। क्लियर टू एवरीवन और नोट, ये भी बता दो समझ में आया इतना या नहीं। अमीन्स चैप्टर ऑलमोस्ट हमने डायजोटाइजेशन रिएक्शन से ऑलरेडी आधे से ज्यादा कर लिया है, थोड़ा बहुत जो रह गया वो हो जाएगा, ठीक है। और हेलोइंस हेलोल्केन्स में भी किसी को कोई दिक्कत है तो दे कैन आस्क।